जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 में मैथमेटिक्स से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि मैथमेटिक्स की पूरी तैयारी आपको किस तरीके से करनी है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आप सबको पता है कि ग्रुप डी का नोटिफिकेशन अब जो है वह किसी वक्त आ सकता है, तो आपको इसकी जो तैयारी है वो अभी से शुरुआत कर देनी है, क्योंकि एक बार नोटिफिकेशन आ गया तो फिर बहुत कम समय आपके पास होगा उसकी प्रिपरेशन करने की, उसकी कंप्लीट तैयारी करने की। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि ग्रुप डी 2025 में मैथमेटिक्स से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितना उसका वेटेज होगा, यानी किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यह पूरी तरह से आपका 2022 में जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसके ऊपर आधारित है, और साथ ही साथ अभी जो पेपर का पैटर्न चल रहा है यानी 2024 में एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ और जेई का जो पेपर हुआ उसका जो ट्रेंड आपका देखा गया उसके हिसाब से जो है यह आपका एनालिसिस करके आपको बताया जा रहा है। तो देखिएगा, अगर हम बात करें मेंसुरेशन की तो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चंस आपके जो है वो पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पीछे बार भी आपका 3 से 4 सवाल आपका हर सेट में पूछा गया था, यानी मिनिमम 3 सवाल और मैक्सिमम आपका 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। मेंसुरेशन के अंदर आपको 2D और 3D दोनों फॉर्मूला को अच्छी तरीके से देख लेना है। मेंसुरेशन पूरी तरीके से आपका फॉर्मूला बेस्ड होता है। फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो क्वेश्चन बनेंगे, फॉर्मूला याद नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे, और ईजी ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो मेंसुरेशन टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से आपको देख लेना है, पूरे अच्छे से इसको आपको कंप्लीट कर लेना है, ताकि इससे किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो वह आपसे न छूटे। आगे देख लीजिए, बोर्ड मास से आपका 2 से 3 सवाल पूछा गया है। बोर्ड मास के अंदर हम अप्रॉक्सीमेशन को भी यहाँ पे रखे हैं। आप देखे होंगे कि बोर्ड मास के जैसा ही आपका अप्रॉक्सीमेशन होता है। ठीक है, तो वहां से जो है किसी सेट में 2 और किसी सेट में आपका 3 तक सवाल आपका पूछा गया है। फिर देखिए, एज प्रॉब्लम, यहां से भी आपका 1 से लेकर के 3 तक का क्वेश्चन पूछा गया है, यानी किसी किसी सेट में जो है वो आपका 1 क्वेश्चन देखने को मिला है, किसी में 3 क्वेश्चन देखने को मिला है। तो यह सब आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आगे देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करें तो यहां से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और खासतौर से ऐसे सवाल आपका देखने को इस साल भी मिला है कि आपको बताना है तृतीयानुपाती क्या होगा, चतुर्थानुपात क्या होगा, प्रथमानुपात क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस जो है आपका रेशियो से संबंधित, आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन से संबंधित आपका पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस साल आपका जो देखा गया है वो तृतीयानुपाती से ज्यादा सवाल आपका पूछा गया है। तो तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती, साथ ही साथ कंप्लीट रेशियो को जो है वो आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। इनके क्वेश्चंस को आपको जो है लगातार प्रैक्टिस बनाए रखना है। आगे देख लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपका 1 से 2 सवाल जो है वो आपका हर सेट में पूछा जाएगा, और इस साल भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो द्विघात समीकरण एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हो जाता है। आगे देख लीजिए, यहाँ पे हम बात करेंगे चार्ट का, तो चार्ट कहने का मतलब डीआई से भी क्वेश्चन जो है आपका 2-2 पूछा जा रहा है। एकदम फिक्स आपका 2 क्वेश्चन आपका डीआई से पूछा गया था। कहने का मतलब एक आपका पाई चार्ट वाला क्वेश्चन और दूसरा आपका बार चार्ट वाला क्वेश्चन, तो दोनों ही चार्ट से एक एक सवाल आपका जो है इजी ही क्वेश्चंस थे, लेकिन यहां से भी सवाल आपके जो है वह पूछे जाएंगे। तो चार्ट वाले टॉपिक को भी आपको यहाँ पे कवर अप करके जाना होगा। आगे देख लीजिए, ज्योमेट्री से आपका 1 से 2 सवाल पूछा जाएगा। ज्यादातर समरूपता पे आधारित क्वेश्चंस आपके पूछे जाने के चांसेस है। इसके अलावा 2 समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटता है तो एक आंतर कोण बराबर होता है, संगत कोण बराबर होता है। तो इनके ऊपर आधारित जो है क्वेश्चन आपके ज्योमेट्री से ज्यादातर देखने को मिला है। टाइम एंड वर्क से भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पूछा जाएगा। टाइम एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन आपका देखने को मिला है ना, कहीं कहीं 0, कहीं कहीं 1 सवाल। उसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस से भी आपका 1 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आगे देख लीजिए, एवरेज टॉपिक है, एवरेज से भी आपका 1 से 2 सवाल आपको यहाँ से मिल सकता है। एवरेज से आपका 0-1 लिखा हुआ है, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से भी देखने को मिलेगा। ठीक है, किसी सेट में 1 क्वेश्चन, किसी सेट में 2 क्वेश्चन। आगे चलिए, CISI से भी 1 सवाल आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ LCM SCF से भी एक या 2 क्वेश्चन आपके सेट में आ सकता है। ठीक है, LCM SCF एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हो जाता है रेलवे के हिसाब से। आगे देख लीजिए, नंबर सिस्टम से आपसे 2 से 3 सवाल पूछे जाएंगे। अभाज्य संख्या पे आधारित हो सकता है, परिमेय अपरिमेय पे आधारित हो सकता है। ठीक है, स्थानीय जातीय मान पे आधारित हो सकता है। किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम से आएगा, लेकिन 2 से 3 सवाल जो है आपका इस टॉपिक से भी पूछा जा सकता है। आगे देख लीजिए, अगर हम बात करें फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन से भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बार से आपका लगातार हर सेट में क्वेश्चन जो है पूछा गया है, और इस साल भी 2024 में भी जो आप बार है, जो रेकरिंग वाले क्वेश्चंस है, वहां से हर सेट में, हर पाली में, हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है। तो रेकरिंग यानी कि बार को आपको अच्छे से देख लेना है। जो नया वाला क्वेश्चन पूछा गया उसका भी वीडियो हम बना के रखे हैं। ठीक है, यूट्यूब पे पब्लिश किए हैं, अगर आप नहीं देख पाए हैं तो उसको भी जरूर देखिएगा। फ्रैक्शन से जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वह बड़ा और छोटा के ऊपर आधारित क्वेश्चन, कि इन चारों
में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, इनमें सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। और इस साल जो है जो फ्रैक्शन में बड़ा और छोटा वाला क्वेश्चन पूछा गया उसका पैटर्न थोड़ा डिफरेंट रहा है, क्योंकि अब से पहले जो क्वेश्चंस आते थे उसमें आपका क्या होता था, डिफरेंस बेसिस क्वेश्चन आते थे, यानी डिफरेंस के ऊपर आधारित क्वेश्चंस पूछे जाते थे, या तो डिफरेंस सेम होता था या फिर डिफरेंस ऐसा होता था जिसको हम इक्वल कर सकते थे। लेकिन इस बार जो है बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, नया क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, और इसका भी वीडियो जो है हम आपको बना दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो बार वाला है और जो फ्रैक्शन वाला है दोनों का लिंक हम आपको छोड़ देंगे, वहां से जाकर के आप इस दोनों वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। अच्छे से एक बार अगर आप देख लेते हैं तो यह दोनों चीज आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। आगे देख लीजिए, पॉलीगन से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, बहुभुज से 2024 के भी अलग अलग जो एग्जाम आपका हुआ है उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि क्वेश्चन में इस तरह से दे रखा है आपका कि एक बहुभुज के विकर्णों की संख्या इतनी है तो सभी अंतःकोणों का योग क्या होगा, सभी बाह्य कोणों का योग क्या होगा। तो इसके ऊपर आधारित सवाल जो है आपका पॉलीगन से होता है और वह आपका पूछा गया है। साथ ही साथ देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। त्रिभुज के 3 शीर्ष दे करके आपसे यह पूछा जाएगा कि भाई इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमने बहुत ही शानदार शॉर्टकट ट्रिक इस टॉपिक के लिए बताया है आपको कि जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो आपको क्या करना है। बहुत सिंपल सा ट्रिक है, आसानी से आप उसको सीख भी जाइएगा और आसानी से उसका आंसर भी निकाल सकते हैं। तो इस साल जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन आया, ज्यादातर सवाल आपका जो है टेक्नीशियन और जेईई एग्जाम में 2-2 सवाल आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछा गया है। वहां पे डिस्टेंस फार्मूला भी आपको लगाना पड़ सकता है, डिस्टेंस फार्मूला पे आधारित क्वेश्चन पूछा गया, त्रिभुज के क्षेत्रफल पे आधारित क्वेश्चन पूछा गया। उसी प्रकार से इस तरह से भी सवाल आया है कि भाई 2 लाइन इस तरह से संरेख है तो कोई एक कोऑर्डिनेट आपको बताने के लिए बोला गया है। आगे देख लीजिए, इसके अलावा स्टैटिक्स से जो है यहाँ से भी आपको एक सवाल देखने को मिलेगा, ठीक है। माध्य माध्यिका बहुलक विचलन परिसर, यहाँ से भी आपको जो है वो आपको सवाल देखने को मिल सकता है। आगे देख लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस मिलाकर के 1 से 2 क्वेश्चन आपका कहीं कहीं ट्रिग्नोमेट्री से और कहीं हाइट एंड डिस्टेंस से, यहाँ से सवाल जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ अलजेब्रा, अलजेब्रा से आपका ट्रिक पे आधारित क्वेश्चन, जैसे x + 1/x का मान इतना है तो x⁴ + 1/x⁴ का मान क्या होगा। साथ ही साथ इस साल क्वेश्चन का कुछ नया पैटर्न भी रहा है, a + b + c के होल स्क्वायर क्या होता है, इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिला है। तो यह सब आपका टोटल यहाँ पे जो है वो आपका मैथमेटिक्स का सब प्रॉपर आपका सिलेबस हो गया। इन सब टॉपिक को आपको अच्छे से देख के जाना है। अगर इतने टॉपिक पे आप कमांड कर लेते हैं, अच्छे से इसको देख लेते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हैं तो एग्जाम में इसके बाहर से क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। आपको पता है कि मैथमेटिक्स से कुल मिला के 25 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अच्छा, 25 क्वेश्चन निर्धारित है, लेकिन किसी किसी सेट में आपका 25 से लेकर के 30 क्वेश्चन भी देखने को मिला है, ठीक है। निर्धारित आपका 25 क्वेश्चन है, लेकिन आप जाकर के प्रीवियस जो सेट है आपका 2022 वाला उसको निकाल करके देखिएगा, हर 25 से ज्यादा ही पूछा है, कहीं 27 है, कहीं 28 है, कहीं 30 तक का क्वेश्चन जो है आपका मैथ से पूछा गया है। इसके अलावा 30 क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे जाएंगे कहां से, 30 क्वेश्चन आपका जो होगा वह आपका रहेगा रीजनिंग से। तो 30 और 25 55, यह 55 जो है वही आपका यहाँ पे मेरिट बनाने का काम करेगा। इस 55 क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयारी कर लेना है। हम रीजनिंग का भी प्रॉपर सिलेबस लेकर के आएंगे कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। 2022 में ग्रुप डी में कौन कौन से टॉपिक से सवाल पूछे गए थे, और अभी यानी 2024 में जो 4 एग्जाम आप देखे हैं उन चारों एग्जाम में नवंबर और दिसंबर में जो आपका पेपर हुआ उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन का क्या पैटर्न रहा, कुछ नया टाइप का क्वेश्चन भी रीजनिंग में पूछा गया है, उन सब को जो है हम आपको रीजनिंग वाले सिलेबस में अच्छे से समझाएंगे, बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 30 क्वेश्चन यहाँ पे आपको साइंस से भी देखने को मिल जाएगा और बाकी बचा क्वेश्चन आपको जीए से देखने को मिलेगा। अब इसकी अगर कंप्लीट तैयारी आप करना चाहते हैं तो ग्रुप डी के लिए स्पेशल बैच है जो कि अभी स्टार्ट ही हुआ है, और मात्र इसमें जो है आपका 4 क्लास हुआ है। अभी तक सिर्फ 4 क्लास इसमें हुआ है, बाकी क्लासेस इसमें होना है। और यह जो आपका कोर्स है यानी रेलवे ग्रुप डी स्पेशल जो कोर्स है हमारा, या फिर रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी एलपी जेईई, मतलब रेलवे के सभी एग्जाम के लिए जो कोर्स है, इसको 2.5 से 3 मतलब 3 महीना में इस बैच को हम आपको कंप्लीट कराएंगे। बहुत तेजी से इस बैच का क्लासेस चल रहा है। इसके अंदर आपको मैथमेटिक्स मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा, और साथ ही साथ 1 साल का आपको टेस्ट पास भी मिलता है। यानी मैथ रीजनिंग के साथ साथ 1 साल का टेस्ट पास मिलेगा। इस कोर्स का आपका प्राइस इतना रखा गया है, और विश्वास रखिए यह जो कोर्स है इसके बाहर से जो है वो आपका क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा, चाहे रेलवे का आप कोई भी एग्जाम दीजिए, ठीक है। यानी कंप्लीट जो सिलेबस है, पैकेज है, इस तरीके से तैयार किया गया है कि सारा का सारा सिलेबस, सारा का सारा जो कंटेंट है वो आपको इसके अंदर समाहित किया गया है। तो आपका बस यही काम है कि इसके एक एक कंटेंट को, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से आप देख के जाए, उसका अच्छे से आप रिविजन करके जाए, ठीक है। चलिए
तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपके सामने उपस्थित होंगे, जहां पे हम आपको रीजनिंग का भी सिलेबस बताएंगे। चलिए पूरे जोर शोर के साथ तैयारी में आप लग जाइए, बिल्कुल भी अब वक्त नहीं है, अपना समय आपको अभी वेस्ट नहीं करना है और तैयारी के ऊपर पूरा का पूरा अपना फोकस लगा देना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।